One. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म है, हाउ टू अप्लाई फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट। आपको कैसे प्रोसीड करना है, प्रोसीड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2020, यानी क्लास 6 के लिए अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। मैं पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 5 वीडियोस जो है जवाहर नवोदय विद्यालय पे डाल चुका हूं और अगले एक महीने पे मैं करीब करीब मेरा प्लान है 20 वीडियोस डालने का, जिसमें मैं आपको पूरी ट्रेनिंग दूंगा। अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हो, तैयारी करवाना चाहते हो, आप रूरल बैकग्राउंड से हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। 100% सरकारी स्कूल्स हैं जो कि आपके बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अगले 10 मिनट में हम लोग सीखेंगे 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए कैसे प्रोसीड करना है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं और सबसे पहला पॉइंट जो है कि अगर आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि मैं 6th क्लास के लिए बात कर रहा हूँ, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर है, तो इसका जो पूरा पहला पॉइंट है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, टोटली रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपको बताया जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह का पैसा चार्ज नहीं करता है क्लास 6 में लड़के और लड़कियों के लिए। और आगे अगर बात करें तो आप लोग जो जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है www.navodaya.gov.in और एक दूसरी वेबसाइट है www.nvsadmissionclass6.in पर जा करके आप अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भी कंप्यूटर सेंटर है, साइबर सेंटर है, आप वहां जाइए, वो आपसे 100-200 रुपए लेंगे और आपके बच्चे का जो फॉर्म है, बिल्कुल कोई सरकारी फीस नहीं है, आपका फॉर्म भरेंगे। अब सवाल ये आता है कि फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपके पास जो है वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास एज के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है ये आपको समझना है, आपको रेजिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास एज के लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपका बच्चा एलिजिबल होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका बच्चा एलिजिबल भी होना चाहिए। आगे चलते हैं। will be done for selected candidates through the let down process after the declaration of results। ये सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं रिजल्ट्स के बाद। जैसे रिजल्ट निकलते हैं तो ये सारी चीजें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट, कोई भी फेक नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग इधर उधर से बनवा करके कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, तो कोई भी गलत रास्ता मत अपनाइए। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड जो प्रोसेस है, पूरे 5 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा। अब बात करेंगे सेकंड, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप ऑनलाइन फॉर्म। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। अपलोड द सर्टिफिकेट इशू बाय हेडमास्टर। जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है, वहां के जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, 5th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास, आपको स्कूल से लिखवाना है, जिसको हम लोग बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं। आपको अपने स्कूल से लिखवाना है कि मेरा बच्चा इस फलाने स्कूल में पढ़ रहा है, उसका नाम ये है, उसकी क्लास ये है और उसकी एज ये है, विद फोटोग्राफ along with signatures of both candidates एंड हिज हर पेरेंट्स एंड गार्जियन। और उसके ऊपर आपको जो सिग्नेचर करवाने, आपको ये जो पूरा है कौन देगा, आपको स्कूल से मिलेगा। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, हेडमास्टर और प्रिंसिपल से आपको लेना है लिखवा करके कि मेरा जो बच्चा है वो आपके स्कूल में पढ़ रहा है 5th क्लास में। और उसके बाद आपको भी उस पर साइन करना है, बच्चे को, और उस पर पेरेंट्स को भी साइन करना है। क्यों साइन करना है? वेरिफिकेशन के लिए, कि आपने खुद अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट दिए है। साइन का मतलब ये प्रूफ होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए अपनी मर्जी से दिए हैं और आपने सही दिए हैं, आपके सिग्नेचर का। अगर कहीं पे भी आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। द अटैचमेंट शुड बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट। जो भी चीजें आपको अपलोड करनी है, ये जो अटैचमेंट है, जो भी आप स्कूल से साइन करवा के लाएंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसमें आपके बच्चे की क्लास होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, स्कूल का नाम होगा, जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है वो होगा, वहां के प्रिंसिपल का हस्ताक्षर होगा, स्टैंप लगी होगी, मोहर लगी होगी हेडमास्टर की। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको जेपीजे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको डालना है और 10 से 100 केबी के बीच में आपको डालना है। ना 10 केबी से कम होना चाहिए, ना 100 केबी से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की।
जो तीसरा पॉइंट है, द कैंडिडेट इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम NIOS, कैंडिडेट शुड ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंस शुड बी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि फोर्थ फिफ्थ और थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास जो है वो कहाँ से कर रहा है, NIS बोर्ड से कर रहा है, जो उसका जो स्कूल है वो सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि डायरेक्टली थर्ड क्लास के बच्चे, जो फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं, वो NIS बोर्ड से मान्यता प्राप्त करवा के ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिला अधिकारी होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें पूरा बताया था, तो उनसे आप साइन करवा करके NIS बोर्ड का सर्टिफिकेट अपने पास जो बी सर्टिफिकेट है उसको जरूर रखिए। और दूसरा, ये जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास सेम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा अंबाले में पढ़ रहा है और आप पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के लिए नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नहीं। अगर आप अंबाले में पढ़ रहे हो तो आपको अंबाले का NIS बोर्ड का सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जहां के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर मैं पंचकुला के लिए लेना चाहता हूं तो मेरे पास पंचकुला का NIS बोर्ड का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि पूरा जो सिग्नेचर वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह होने चाहिए। तो आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, पूरे 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में आपको आइडिया लग जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन आपको जाना है, साइबर कैफे में जाना है, इंटरनेट के थ्रू आपको फॉर्म भरवाना है। फॉर्म भरवाने में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी जानकारी चाहिए NIS बोर्ड के रिगार्डिंग, सॉरी, जवाहर नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर जानकारी तो 012029757554 ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। जो भी बच्चे 6th क्लास के लिए, चाहे वो लड़कियां चाहे लड़कियां, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाना चाहते हैं। तो चौथा पॉइंट ये कहता है कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन में बी सबमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, आप लोग कहीं से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से आप भर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट। पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे गांव से फॉर्म भरें, निकले, तैयारी करें, घर पे बैठ के तैयारी करें, बुक्स ले, ऑनलाइन ले, तैयारी जरूर करें। पांचवा पॉइंट हमारा कहता है इन ऑल JNV a help desk will be available to assist the candidates parents to upload application free of cost। मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों की मदद के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 012029757554, ये आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जो आपकी मदद करेंगे। पेरेंट्स में ऑल्सो अप्रोच द हेल्प डेस्क इन JNV along with candidate and required documents such as certificate signed by headmaster, photograph and a mobile phone with valid mobile number for receiving the registration number and password through SMS फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग डायरेक्टली किसी भी जानकारी के लिए जो हेल्प डेस्क बनाया गया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो पेरेंट्स हो, अपने डॉक्यूमेंट ले करके, सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करके, हेडमास्टर से साइन करवा करके, फोटोग्राफ ले करके, एक वैलिड मोबाइल नंबर ले करके आप जो है अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। किसके थ्रू? हेल्प डेस्क की मदद से। और हेल्प डेस्क का नंबर मैंने आपको बता दिया है 012029757554। ये जवाहर नवोदय विद्यालय के सरकारी नंबर है। हालांकि इन नंबर्स पे रिप्लाई बहुत मुश्किल से आता है, कम आता है, क्योंकि सरकारी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे कॉल करते हैं और इंडिया में मैं आपको बता दूं लाखों बच्चे, बहुत बड़ी मार्केट है इसकी। इंडिया के 100 करोड़ जो गांव में, जो रूरल एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जरूर अप्लाई करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय में 12वीं तक पढ़ने का आपको मौका मिलता है। खाना पीना बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, योगा क्लासेस, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। एजुकेशनल ट्रिप, इसके अलावा जो है जैसे बच्चों का जो है वो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन वगैरह सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि ऐसे बच्चों को भी पूरा मौका मिल रहा है अपने आप को तैयार करने का। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट और कोचिंग क्लासेस, हर चीज हमारे पास अवेलेबल है। 8883020201 हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जरूर कॉल करें। और एक बार
ज़रूर कॉल कर